हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ये क्लिनिकल रिसर्च सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम पहले। इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, साथ ही साथ में की कंपोनेंट्स देखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेफ्टी मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स इज़ ए क्रूशियल प्रोसेस। ये बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्योंकि सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है पेशेंट्स की। डेट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करता है बाय आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट्स। इट इंश्योर्स दैट एनी एडवर्स इफेक्ट्स आर डिटेक्टेड अर्ली। ये क्या इंश्योर करता है? जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको अर्ली डिटेक्ट करता है ये, ठीक है, जल्दी डिटेक्ट करता है ये। इवेल्युएटेड थ्रोली एंड रिपोर्टेड प्रॉम्प्टली टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ये डिटेक्ट करने के बाद इवेल्युएट करके और उन लोग को रिपोर्ट करता है रेगुलेटरी बॉडीज़ को। किसको? ये एडवर्स इफेक्ट्स को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखा हमने कि वो प्रोटेक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को। सेकेंड पॉइंट देखा कि हमने एडवर्स इफेक्ट्स को डिटेक्ट कर वो इवेल्युएट करके रेगुलेटरी बॉडी को रिपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे सेफ्टी मॉनिटरिंग अलाइंस विद एथिकल प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन गाइडलाइंस लाइक ICH, GCP, CDSCO and ICMR, ensuring the integrity and reliability of clinical data। ये सेफ्टी मॉनिटरिंग कैसा करता है? ये अलाइन करता है किससे? गाइडलाइंस से। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने हमें, अथॉरिटी ने प्रोवाइड की है, वो गाइडलाइंस को विथ रिस्पेक्ट टू द गाइडलाइंस इट मॉनिटर सेफ्टी, ठीक है। वो गाइडलाइंस के नेम्स है, एग्जाम्पल्स ICH, GCP, CDSCO एंड ICMR। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव्स हो गया इंश्योर पार्टिसिपेंट सेफ्टी। ये पार्टिसिपेंट सेफ्टी इंश्योर करता है पार्टिसिपेंट की। कैसे करता है? प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग द ट्रायल। जो भी ट्रायल होता है उसके दौरान में उसके पेशेंट की हेल्थ और उसके वेलबीइंग को प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वाला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम कि डिटेक्ट करता है एडवर्स इवेंट्स को, ठीक है। कैसे डिटेक्ट करता है? आइडेंटिफाइंग एनी नेगेटिव रिएक्शंस रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, ठीक है। इन्वेस्टिगेशनल जो भी हमारा ड्रग है उसके अंदर नेगेटिव रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करता है। फिर इवेल्युएट करता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो को, कंटिन्यूसली असेसिंग वेदर द बेनिफिट आउटवे द रिस्क। इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस भी करता है। रेगुलेटरी जो भी कंप्लायंस होते हैं उसको इंश्योर करता है। जो भी हमने कहा था नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस के द्वारा ये पेशेंट की सेफ्टी को देखता है। ICH, GCP, CDSCO, ICMR के गाइडलाइंस को। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी करता है, डेटा को मेंटेन करता है। इंश्योरिंग एक्यूरेट कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सेफ्टी रिलेटेड डेटा। ट्रांसपेरेंसी भी रखता है। रेगुलरली रिपोर्टिंग सेफ्टी आउटकम्स टू द पब्लिक, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड स्टेक होल्डर्स। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे की कंपोनेंट्स, जी ठीक है। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए? पहला हमारा होता है एडवर्स इवेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे 7 मेंशन कर रहा हूँ और आगे भी बढ़ाया हूँ मैं, वो भी आप ऐड कर ले सकते हैं। फर्स्ट वाला होता है एडवर्स इवेंट, सेकेंड वाला सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग, थर्ड वाला DSMB रिस्क बेनिफिट असेसमेंट, इन्फॉर्म कंसर्न फॉर्म, सेफ्टी रिपोर्टिंग टू रेगुलेटर्स, PMS। और 7
8th वाला हम इधर देखेंगे, मैं उधर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। 8th वाला एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सेफ्टी मॉनिटरिंग, challenges in safety monitoring, importance of safety monitoring, post marketing surveillance। ठीक है, ये आप लोग अलग से बिट बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसा कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग बोलकर, ठीक है, और चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये भी आप अलग बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये गाइडलाइंस जो भी है ऊपर का, इसको भी आप अलग बिट में बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इंक्लूड कर भी लिख सकते हैं, या नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वाला हमारा एडवर्स इवेंट्स हो गया। एडवर्स इवेंट्स क्या होता है वो पहले हम देखेंगे। Any unexpected or untoward medical occurrence is a participant receiving the investigational product। ठीक है, हेडेक, नोजिया, रैश एग्जाम्पल। सीरियस एडवर्स इवेंट क्या होता है, जिसकी वजह से डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और हॉस्पिटलाइजेशन हो जा रहा है, तो उसको सीरियस एडवर्स इवेंट बोलेंगे। इसको क्लासीफाई भी करें हम सीरियस एडवर्स इवेंट्स को माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में। माइल्ड में क्या होता है, हेडेक वगैरह थोड़ा सा ही होता है, ठीक है, हेडेक वगैरह एग्जांपल है उसका। मॉडरेट में क्या होता है, थोड़ा मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर होती है, जैसा कि परसिस्टेंट नोजिया आ गया। सीवियर में क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग और कॉजेस लास्टिंग डैमेज, एनाफिलाइसिस। तो नेक्स्ट हमारा है डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड, DSMB। ठीक है, DSMB का फुल फॉर्म होता है डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड। DSMB क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है। इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है और इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, एक इसका काम क्या होता है, ओवरसीइंग द सेफ्टी को देखता है वो, और एफिकेसी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स को देखता है। अब हम देखेंगे व्हेन DSMB इज रिक्वायर्ड, कब चाहिए होता है हमें DSMB, जब कभी भी हाई रिस्क इंटरवेंशन है। एग्जाम्पल के तौर पर कैंसर के लिए हम एक ड्रग बना रहे हैं, तो हाई रिस्क हो जाता है, तो वहाँ पर DSMB की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज स्केल मल्टी सेंटर ट्रायल्स जब भी होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडीज में भी होती है। DSMB का फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा, assessing the risk benefit profile, recommending protocol modification or trial termination, protecting participant confidentiality। फोर्थ हमारा है रिस्क बेनिफिट असेसमेंट। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द बेनिफिट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट आउटवेज द रिस्क। इसमें कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती है और रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो को, बेनिफिट ज़्यादा है इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट यानी ड्रग का, तो कंटिन्यू रखते हैं, अगर रिस्क ज़्यादा हो गया तो वो टर्मिनेट कर देते हैं। रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो को कैसा एनालाइज करते हैं, उसके स्टेप्स देखेंगे हम। पहले आइडेंटिफाइंग नोन रिस्क एंड पोटेंशियल अननोन्स। ठीक है, रिस्क जो भी होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर द सिवियरिटी ऑफ एडवर्स इवेंट अफेक्ट करते हैं, सिवियरिटी कितनी है उसकी वो मेजर करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो को, फिर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ट्रायल को कुछ मॉडिफाई कर, प्रोटोकॉल में कुछ मॉडिफाई करके कंटिन्यू करो बोलते हैं, या नहीं तो उसको रोक देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एक ड्रग है एपिलेप्सी के लिए, ठीक है, तो सीजर्स को रिड्यूस कर रहा है 90%, ठीक है, बट कॉजेस माइल्ड नोजिया, द बेनिफिट आउटवेज द रिस्क। ठीक है, खाली नोजिया हो रहा है इससे, तो क्या है, ज़्यादा बेनिफिट है, रिस्क कम है उसका। इफ़ द सेम ड्रग कॉजेस सीवियर ऑर्गन डैमेज, अगर वही सेम ड्रग से, ये सेकेंड सिनेरियो है, ये वही सेम ड्रग से अगर सेकेंड सिनेरियो में सीवियर ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो रिस्क ज़्यादा हो गया, तो उससे हम रोक देंगे। रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, नेक्स्ट हमारा क्या, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस। ठीक है,
सीरियस एडवर्स इवेंट को क्या करेंगे 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। अनएक्सपेक्टेड सीरियस एडवर्स इवेंट को क्या करेंगे 7 कैलेंडर डेज के अंदर रिपोर्ट करेंगे। नॉन सीरियस एडवर्स इवेंट को क्या करेंगे पीरियोडिक यानी 6 to 12 मंथ्स एवरी 6 to 12 मंथ्स से रिपोर्ट करना होता है। एनुअल सेफ्टी रिपोर्ट को ईयरली सबमिट करना होता है। पीएमएस को क्या करना होता है ऑनगोइंग आफ्टर प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोडक्ट अप्रूवल के बाद उसको रिपोर्ट करना होता है। टूल्स एंड मेथड्स फॉर सेफ्टी मॉनिटरिंग देखेंगे। ये क्या है टूल्स और मेथड्स होते हैं, ठीक है। टूल्स यानी कि EDC इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर एक टूल होता है। इसमें क्या होता है रियल टाइम डेटा कलेक्ट होता है और स्टोर होता है। फार्माकोविजिलेंस सिस्टम ये क्या करता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आफ्टर रेगुलेटरी अप्रूवल, ये मॉनिटर करता है, ठीक है। जब कभी भी उसको अप्रूवल मिल जाता है ड्रग को उसके बाद मॉनिटर करता है ये। क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है ऑर्गेनाइजेस एंड ट्रैक सेफ्टी डेटा फ्रॉम मल्टीपल साइट्स। केस रिपोर्ट फॉर्म्स ये क्या करते हैं डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट डेटा, ठीक है। स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट्स एंड सीरियस एडवर्स इवेंट ये मॉनिटर ये डॉक्यूमेंट करते हैं केस रिपोर्ट फॉर्म। 7th में क्या है सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं प्रोसेस कैसा होता है सेफ्टी मॉनिटर कैसा करते हैं पार्टिसिपेंट जो भी होता है उसको एनरोल हो जाता है वो, ठीक है। उसका ये एडवर्स इवेंट आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट भी कर देते हैं हम। डॉक्यूमेंट करने के बाद क्या करते हैं इमीडिएट रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद DSM भी आके रिव्यू करता है, वो रिव्यू कर रिस्क और बेनिफिट का रेशियो देखता है, देखकर वो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करता है। पीरियोडिक सेफ्टी रिव्यू एंड रिपोर्टिंग हो जाता है। अब हम देखेंगे एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सेफ्टी मॉनिटरिंग, ठीक है। कौन से क्या है देखेंगे हम। ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस वगैरह जो सुनते हैं आप उसके बारे में है ये, जैसा कि ICH GCP, ठीक है। ये क्या करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर एथिकल ट्रायल कंडक्ट, ठीक है। ये जो होते हैं ये बताते हैं कि ग्लोबली स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए ये बताते हैं एथिकल ट्रायल कंडक्ट करते समय ये फॉलो करना चाहिए। ICH GCP गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। CDS को क्या है इंडिया का लार्जेस्ट रेगुलेटरी बॉडी है ये, इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ड्रग ट्रायल्स। ICMR क्या है ये ICMR क्या होता है एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के लिए है ये। USFDA क्या है US में होता है ये, US रेगुलेशंस फॉर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। EU क्लिनिकल ट्रायल्स रेगुलेशन यानी एंश्योर पेशेंट सेफ्टी इन यूरोपियन ट्रायल्स, EU यानी यूरोप हो गया। अब हम ये तो कर दे रहे हैं लेकिन हमें चैलेंजेस भी होते हैं सेफ्टी मॉनिटर करने में, ठीक है। तो वो क्या है देखेंगे हम अंडर रिपोर्टेड ऑफ एडवर्स इवेंट्स, जो भी रिपोर्ट नहीं होते एडवर्स इवेंट्स तो हम उसको मॉनिटर ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये एक हो गया हमारा। सेकेंड वाला होता है डेटा मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा को मैनेज जो करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उससे हमें एडवर्स इवेंट और साइड इफेक्ट वगैरह मालूम नहीं चलते हैं। टाइमली रिपोर्टिंग हमें टाइम टू टाइम कोई रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, इसलिए हमें सेफ्टी को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। क्रॉस जुडिक्शनल कॉम्प्लायंस एडहरिंग टू मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसी रूल्स। एक से ज़्यादा हम रेगुलेटरी एजेंसीज के रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन होने के चांसेस होते हैं, इससे सेफ्टी मॉनिटर नहीं होने के चांसेस होते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लेट अपीयरिंग साइड इफेक्ट्स रिक्वायर्ड पोस्ट ट्रायल सर्वेलेंस। पेशेंट को कोई ट्रायल में इफेक्ट नहीं दिखा, साइड इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन थोड़े पेशेंट डिस्चार्ज हो गए बाद में, सब डिस्चार्ज हो गए बाद में या क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म होने के बाद में उसको बाद में जाकर कुछ साइड इफेक्ट दिखा तो वो हमें कैसा पता चलेगा क्योंकि पेशेंट अभी सर्वेलेंस में नहीं है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग
सेफ्टी मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स। पहले क्या होती है इम्पोर्टेंट, पेशेंट सेफ्टी होती है, इससे हम पेशेंट को सेव करते हैं, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। साइंटिफिक इंटीग्रिटी होती है, हमें नॉलेज मिलती है, ट्रीट करने के लिए ड्रग मिलती है हमें। रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, मीट्स लीगल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है इसमें, क्योंकि रिसर्च हमारी अच्छी हो रही है तो पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा इंडिया देश बहुत ही अच्छा कर रहा है कि इसी न्यू ड्रग को डेवलप कर लिया है। तो ऐसा अर्ली रिस्क डिटेक्शन होता है इससे। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस देखेंगे अभी हम इसमें, ठीक है। इम्पोर्टेंस हो गया हमारे यहाँ तक। उसके बाद PMS पोस्ट मॉनिटरिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग देखेंगे। पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है, ड्रग अप्रूव्ड हो गए बाद में, मार्केट में आ गए बाद में, जब कहीं वो मॉनिटर करता है ड्रग को कि पेशेंट्स कैसा, कि पेशेंट्स जो भी ले रहे हैं उन लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं क्या, उन लोगों में मॉनिटर करता है। इसमें क्या होता है, ये फेज 4 ट्रायल्स होता है ये, और ये फार्माकोविजिलेंस का प्रोग्राम होता है। ये फार्माकोविजिलेंस उसको मॉनिटर करता है। ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग होती है, लेबल्स इंडिकेटिंग सीवियर रिस्क, ये मैंडेटरी होता है कि लेबल्स लगाए वो। तो दोस्तों आंसर कंप्लीट हो चुका है हमारा एक टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझने आ रहे होंगे मेरे नोट्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोट्स चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।